हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हरीम फराज को झूठ बोलती है और उससे कहती है कि समीन बहुत जल्द तुमसे तलाक लेना चाहती है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या फराज हरीम की बातों में आकर मज़ीद समीन के साथ नफ़रत करना शुरू कर देगा, क्या जहां पर समीन को फराज भी तलाक दे देगा। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रीमा बेगम हरीम की मां को अपने पास इस वजह से बुलाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसा करो कि हरीम को अपने साथ ले जाओ और इसका किसी और जगह पर इसकी शादी करवा दो। जब ये बात सुनती है हरीम की मां तो परेशान हो जाती है, क्योंकि हरीम ने अपनी मां को पहले भी कह दिया था कि मैं इस घर में ही रहूँगी, जहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। हरीम अपनी मां को अपने कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि माँ जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं इस घर में रहूंगी। उसकी माँ ये बात सुनती है तो जब वो हलीमा बेगम की बातें सुनती है तो उसे यकीन हो जाता है कि हरीम को इस घर में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो वो हरीम को कहती है कि अब तुम्हारे जहाँ पर कुछ भी नहीं रहा तो मेरे साथ चलो और वहाँ पर जो है मैं तुम्हारी शादी की बात करूँगी। वहाँ पर हरीम उसे कहती कि माँ जी, अभी तो मेरे इस घर में बहुत कुछ बच्चा है, अभी तो इस घर में मुझे बहुत जल्द मिलने वाला है, बस एक आम काम करो आपके मेरी और फराज की जो है शादी की बात करो हलीमा बेगम के साथ। जब ये बात हरीम की माँ सुनती है तो फ़ौरन उसके जो होश होते हैं वो उड़ जाते हैं और उस हरीम के पास आ जाती है और उससे कहती कि तुम्हारा जो है दिमाग ठीक नहीं है, तुम अपने देवर के साथ शादी कैसे कर सकती हो, और वो भी शादीशुदा, उसकी पहली बीवी है और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हरीम अपनी माँ को कहती है कि बस मैंने जो आपको कहना था कह दिया, तुम जाओ सुल्ताना बेगम के पास और हलीमा बेगम पास, उन दोनों के साथ जो है मेरी और फराज की शादी की बात करो। और रही समीन की बात, समीन की मैं 2-3-4 दिन में जो है काम मुकम्मल कर चुकी हूँ और बहुत जल्द फराज समीन को तलाक भी दे देगा। ये सब कुछ पहले से जो है प्लान तैयार किए हुए है कि समीन जो है ऐसा काम हो जाए कि फराज मज़ीद समीन के साथ नफ़रत करना शुरू कर दे। हरीम की माँ इस बात पे और हरीम के इस मशवरे पे बड़े परेशान होती है, क्योंकि वो इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती और वो जाकर बात करे भी कि सही तो वो सारे इसकी तरफ हैरान होकर देखेंगे और इसे जो है मज़ीद शर्मिंदगी का एहसास होगा। लेकिन हरीम की ज़िद की वजह से वो बात मान जाती है। फराज के पास हरीम आती है, फराज बैठा होता है, हरीम उसके पास आकर बैठ जाती है, उससे कहती है कि फराज, मेरी माँ जो है आपके घर में आई थी और आपकी माँ ने जो है मेरी माँ को मशवरा दिया कि हरीम की जो है जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए। जब ये बात सुनते हैं फराज तो फ़ौरन हरीम को मशवरा देता है, उससे कहता है कि इन्होंने जो मशवरा किया है बहुत ही अच्छा किया है और तुम भी ऐसा करो कि तुम शादी कर लो किसी के साथ। हरीम उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम जाओ और अपनी माँ को जाकर कह दो कि मैं हरीम के साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम जाकर हाँ कर दो और मैं भी जाकर अपनी माँ को और सबको बता देती हूँ। फराज जब अपना नाम सुनता है तो वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है और हरीम को कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अपना नहीं सकता या तुम्हारे साथ जो है मैं शादी नहीं कर सकता। समीन के साथ बहुत खुश हूँ और दोबारा तुमने इस किस्म की कोई भी बात नहीं करनी। हरीम उससे कहती है कि ठीक है, मैं जो है बात नहीं करूँगी, लेकिन एक बात तुम जो कान खोल कर सुन लो कि समीन बहुत जल्द तुम्हें गुला के पेपर भिजवा रही है और वो तुमसे जल्द से जल्द तलाक ले लेगी। फराज इस जगह पर हरीम की बातों में आ जाता है और उससे कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा, क्या तुम ये सब कुछ सच कह रही हो, क्या समीन सब कुछ ऐसा करने जा रही है। हरीम उससे कहती है कि हाँ, वो सब कुछ ऐसा करने जा रही है और उसने बहुत जल्द फैसला किया हुआ है कि वो तुमसे जान छुड़ा लेगी। वो तुम्हारे साथ नफरत करती है, तुम्हारे पास अब भी टाइम है कि तुम मेरे लिए जाकर हाँ कर दो और मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करूँगी। अब देखो यहाँ पर कि फराज की गलती है। फराज पहले इस बात को तफ्तीश करता, इस बात की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन लेता, उसके बाद ये फैसला करता। वो हरीम की सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेता है और मज़ीद जो है समीन के साथ नफरत करना शुरू कर देता है। समीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, फराज के मामले में भी परेशान होती है और दूसरे इनकी फुप्पो की जो तबीयत होती है वो भी ख़राब होती जा रही है। फुप्पो पड़ी होती है बेड पे, आती है समीन जूस लेकर अपनी फुप्पो को देने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि फुप्पो जान आप उठ जाएँ और ये जूस पी लें। फुप्पो मूड में पड़ी होती है, उससे इनकार कर देती है, उससे कहती है कि मैं ये जूस कभी भी और किसी भी सूरत में नहीं पीऊँगी, बस आप मेरे काम करो, मैं ये जूस तब पीऊँगी कि तुम आरिफ को जो है माफ़ कर दो। जब समीन ये बात सुनती तो पहले अपसेट हो जाती, पीछे उसका वालिद भी आ जाता है, लेकिन फुप्पो की खातिर वो फुप्पो को कहती है कि फुप्पो जान मैंने जो है आरिफ को माफ़ कर दिया, आप उठ जाएँ और जूस पी लें। जहाँ पर इसकी फुप्पो फिर उठ जाती है, वो जूस पी ले लेती है। वालिद इसका इस बात पे पहले गुस्सा उसको आता है कि समीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन समीन
समीन ने जो है ये अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी फुप्पो चाहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए। आरिफ तो देखो अभी भी समीन का घर बर्बाद करने पे तुला हुआ है, लेकिन इसकी फुप्पो हकीकत में अब हर सूरत में समीन का साथ देना चाहती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। उसकी फुप्पो का जो है लड़का बेटा छोटा वो अमेरिका से वापस आता है, तो वो असवंत के अपने मामू के जो जब असवंत की मौत होती है तो उसका जो दुख है या अफसोस पर जाता है वहाँ पर, तो हरीम के चाल चलन देखता है, उसका रहन सहन देखता है, उसके कपड़े देखता है, तो बड़ा वो हैरान हो जाता है कि यार देखो कि इतनी जल्दी असवंत की मौत को ये भूल भी गई है, क्या ये वाकई ही एक बेवा औरत लग रही है। वो इस हिसाब से उसकी ड्रेसिंग होती है कि वो उसकी तरफ देख कर बड़ा एक चौंक जाता है और वो फराज के साथ करीब होती जा रही है, उसके साथ जाकर बैठती है, बात करती है, तो उसे मज़ीद जो है वो वहाँ पर शक होता है। हरीम जो है हलीमा के पास जाएगी, उसको जाकर मज़ीद उसके जहन में ऐसी बातें करेगी कि देखो कि अगर ये लड़का हरीम की तरफ शादी की बात होती भी है तो वो पहले अपना काम कर चुकी होती है और वो हलीमा को कवर कर लेती है ताकि इस लड़के के साथ मेरी बात ही ना हो। ये ख़ुद जाकर जो है हलीमा को अपनी तरफ जो है मैल करने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि देखो कि समीन है वहाँ पर अपनी जो है किसी के साथ गुल खिला रही है, उसे किसी किस्म की कोई भी फ़िक्र नहीं है, तो आप ऐसा करो कि मेरी जो शादी है वो फराज के साथ करवा दो। यहाँ पर पहले तो हलीमा बेगम साफ इनकार करेगी, नहीं मानेगी, लेकिन इसकी बातों की वजह से या कुछ ऐसे ऐसे टीट निकालेगी कि वो इस बात पे यकीन करेगी। फराज की फुप्पो जो है फराज को इशारा भी दे देती है, उससे कहती है कि जब दोनों मियाँ बीवी के बीच में जब तीसरा इंसान आता है तो वो शैतान होता है। अब देखो कि फराज को पूरा पॉइंट दे देती है कि तुम्हारे दोनों बीच में कोई तीसरा इंसान आए हुए है, वो हरीम है और वो हर एक शैतानी पे तुली हुई है। वो हर एक ऐसा काम करना चाहती है जिस पर तुम दोनों के बीच में जो है वो नफ़रत हो सके, लेकिन फराज अंधा बना हुआ है, उसको सारी की सारी जो बातें हैं वो हरीम की सच्चाई नज़र आती हैं, बाकी वो किसी की बात पे यकीन नहीं करता। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या फराज हरीम की बातें मानकर वो जल्द से जल्द जो है समीन के लिए खुला के पेपर ख़ुद भेज देगा, क्योंकि समीन को तो इसके बारे में पता भी नहीं है और वो ना वो कभी खुला के पेपर भेजेगी। जब हरीम फराज को मजबूर करेगी तो फराज थोड़ा सा चारापन बनेगा, गुरूर में आ जाएगा और वो हरीम को कह देगा कि भाई जल्द से जल्द जो है मैं इससे पहले ये सारा काम करना चाहता हूँ और मैं ख़ुद जो है इससे तलाक भेज देता हूँ। क्या वो उसको वो तलाक भेजेगा तो हरीम समीन जो है इस जो प्लान पेज इस तलाक पेपर पे साइन कर देगी और दोनों के बीच में जो है हमेशा के लिए नफ़रत या दूरियां हो जाएंगी। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि हरीम की जो है साजिश है सबके सामने आने वाली? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।